हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करे प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी। आप मेल हैं फीमेल हैं, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलता है, और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए पूरे दिन के लिए गाइडेंस होगी, और आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके, चलिए प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। ओके, मैसेज ऑफ द डे। ओके ओके, सबसे पहले डेथ कार्ड आपका अपने आप आया है। स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्या बात है। स्कॉर्पियो, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। 9 ऑफ कप्स आया है, कैंसेरियन, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, फायर की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। ओके, वाटर साइन आया है, और वाटर साइन में स्कॉर्पियो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस एयर साइन बहुत मौजूद है, और सबसे ज्यादा मेजर अरकाना में आपका फायर साइन बहुत स्ट्रांग है। ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका क्वीन ऑफ वैंड्स का। ओके, बिल्कुल क्लियर है कि आप अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। अगर तो आप फेमिनाइन एनर्जी हैं, फीमेल्स हैं, तो बहुत अच्छे से रेजोनेट करेंगी, और अगर आप फीमेल नहीं भी हैं तो आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, जेंडर आप अपने हिसाब से लीजिएगा, बट यहाँ पे एनर्जी जो है वो फेमिनाइन है। बहुत ही मदरली फिगर, बट इंडिपेंडेंट, अपनी लाइफ में बिजी रहना, अपनी लाइफ को प्रायोरिटी देना, अपनी फ्रीडम को, अपनी इंडिपेंडेंस को देखना, अपनी लाइफ को, अपने गियर को अपनी कमांड में रखना। ओके, आप बिल्कुल ड्राइविंग सीट पे बैठ गए, ऐसा लग रहा है। आप कुछ मेजर चेंजेस किया है, हेयर कलर, हेयर ड्रेसिंग, आपकी ड्रेसिंग का कुछ चेंज किया है, कोई ग्रूमिंग में चेंज किया है, या कोई स्किल, कोई आइडिया। और आजकल क्वीन ऑफ वैंड्स बहुत आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप से निकल रहे हैं, शादी से भी हैं, तो एक खुद के ऊपर ध्यान बहुत ज़्यादा दे रहे हैं आजकल। हर मैसेज ऑफ द डे में, हर रीडिंग में, इवन मैं प्राइवेट रीडिंग्स भी जो कर रही हूँ उसमें भी क्वीन ऑफ वैंड्स बहुत ज़्यादा आ रहा है। बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करना, खुद को प्रायोरिटी देना। ओके, खुद की फ्रीडम पे काम करना, जैसे मन चाहे करना,
कुछ नई स्किल करना, कुछ अपने आप को अपग्रेड करना। क्वीन ऑफ वैंड्स बहुत ही फुल गेटर एनर्जी है, ओके, फुल ऑफ लाइफ, ऐसी वाला एनर्जी आपकी लग रही है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है हम ये देखते हैं। ओके, एम्परर, नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस का कार्ड है, एस ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, मैं एक बात बता दूं, आपके में मेजर अरकाना आज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है ये मैसेज ऑफ द डे। ओके, जिनके साथ नहीं हुआ है तो ये होगा, हो सकता है कुछ लोगों के साथ हो गया हो और कुछ लोगों के साथ आज होगा। ओके, तो कुछ भी हो सकता है, एनर्जी शिफ्ट होती है, सबकी सिचुएशन अलग हो सकती है। कुछ लोग पहले ही एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, कुछ लोगों की लाइफ में एक्सपीरियंस हो रहा होता है, कुछ लोगों की एक्सपीरियंस होगा। ओके, तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा सिचुएशन को। बिल्कुल क्लियर लग रहा है आप जो हैं कहीं पे कोई पर्सन या तो आपकी लाइफ में है जो कि दूर रहता है। ओके, क्योंकि टू ऑफ वैंड्स दिख रहा है बॉटम ऑफ द डेक। कोई पर्सन आपसे दूर बैठ के ट्रैवल करके कहीं चला गया है, या तो वो कहीं दूर रहता है, आपको लेके बहुत सोचता है। इस पर्सन ने आपको काफी लंबा अरसा वेट कराया है, बहुत ज्यादा आप वेटिंग एनर्जी में रहे हैं, आपने बहुत ज्यादा एफर्ट्स किया, अपने करियर को भी आपने काफी निग्लेक्ट किया है। नो डाउट आप काफी हार्ड वर्किंग थे, लेकिन इस पर्सन ने हो सकता है अपने करियर के लिए आपको छोड़ दिया, ऐसा हो सकता है। हाई प्रीस्टेस से आप काफी खामोश हो गए, काफी साइलेंट हो गए हैं। ओके, और आप ऑब्जर्व करते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग थी। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, कोई क्लैरिटी आपको तुरंत मिली है, आपने कोई मेजर डिसीजन, कोई क्लैरिटी पे आप ओके, क्लैरिटी इस बात की है कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा था। इस सिचुएशन में आपको इतना वेट कराना, सिचुएशन में इनजस्टिस हो रहा था, आपको अब अपने लिए जस्टिस चाहिए, बिल्कुल क्लियर है। ओके, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, ये पर्सन आपके लिए एक्शन ले रहा है, या आप इस पर्सन की तरफ से हमेशा एक्शन चाहते थे कि ये अपना लव ऑफ कप आपको दे, कोई मेजर एक्शन आपकी तरफ ले, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग जिसमें कमिटमेंट हो, जिसमें प्यार हो, एक्सप्रेस करे, आपकी तरफ कोई ऑफर दे, लेकिन ये ऑफर कभी आई नहीं, इसीलिए आपको लगा यहाँ पे इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन नहीं रहा। डिसीजन लेता था बट एक्शन नहीं होता था, जिसमें आपको लगा कि काफी लंबा अरसा बीत गया और मेरे साथ ये इनजस्टिस हो रहा है, जो मैं डिमांड कर रही हूँ वो एक्शन यहाँ पे कभी भी नहीं होता। ओके, एम्परर का कार्ड है, देख लीजिए, ये जो भी पर्सन था ये बहुत ज्यादा या तो आप इस अथॉरिटी पे आ गए, या तो ये पर्सन काफी हाई डेजिग्नेशन, बहुत ही फादरली फिगर, लेकिन बहुत ही ज्यादा नखरे वाला पर्सन है, एक बहुत ही स्टबर्न रिजिड वाला पर्सन है, अथॉरिटी इम्पोज करने वाला पर्सन है। ये पर्सन अपने आप को बहुत ही एक्सपीरियंस है, नो डाउट, मैं ये नहीं कहूंगी चाहे एज में कम हो ज्यादा हो, बट यहाँ तो काफी मेच्योर पर्सन लग रहे हैं। ओके, ये पर्सन अपनी अथॉरिटी, अपना कमांड और अपने हिसाब से चलने वाला पर्सन है, इसने कभी भी आपकी प्रायोरिटी को ऊपर नहीं रखा। ओके, आपकी प्रायोरिटी को कभी भी इस इंसान ने उतनी वैल्यू नहीं दी, इसके लिए अपनी वैल्यू, अपने थॉट्स, अपने डिसीजन, अपनी क्लैरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और ये पर्सन बहुत रिजिड है, नखरे बहुत है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमेशा बनना चाहता है, हमेशा चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ये हमेशा इंपॉर्टेंस हो, जबकि ये आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। इसीलिए बॉटम ऑफ द डेक आया है क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, अब आप इस चीज से निकल चुके हैं, आपने खुद की लाइफ को प्रायोरिटी दी है, आपने खुद को वैल्यू किया है, आप इस चीज से निकल रहे हैं, आपको क्लैरिटी यहाँ मिल चुकी है, आपको समझ में आ गया है कि खुद को वैल्यू देना ज्यादा जरूरी है। कोई आपको खुश नहीं रख सकता, आपको खुद को खुश रखना खुद ही आना चाहिए। ओके, तो जो आप कर रहे हो, अगर आपने बहुत ज्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट कर दिया इनके चक्कर में, अपना करियर सेक्रीफाइस कर दिया, अपनी ग्रोथ को एक साइड में कर दिया, इनके चक्कर में काफी टाइम अपना इन्वेस्ट किया है, तो अब आपने रोक दिया है, आप खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने करियर, अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपनी फ्रीडम, अब आप इस पे ध्यान दे रहे हो, जो कि आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा ट्रेंडी बना रहा है और बहुत ज्यादा अपडेटेड बना रहा है, और लोग आपकी तरफ काफी अट्रैक्ट हो रहे होंगे, ये पर्सन भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि जो आपकी एनर्जी है ना,
इसमें एक अलग ही चार्म आ रहा है, एक अट्रैक्शन आ रहा है, क्योंकि आप खुद को सेल्फ लव में डाल रहे हो, खुद के ऊपर प्रायोरिटी दे रहे हो, तो लोगों की एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। ओके, अगर आपसे ये चीजें मैच हो रही हो, किसी भी तरीके से रेजोनेट हो रही हो, तो आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है हम वो देखते हैं। बिल्कुल क्लियर है, डेथ कार्ड आया है। कुछ चीजें आपकी लाइफ में एंड हो चुकी थी, अगर नहीं तो हो सकता है आज कुछ ऐसा हो जाए जो कुछ चीजें आपकी लाइफ से एंड हो जाए। लेकिन एंड का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल प्रॉपर एंड हो जाएगा। एंड हो जाएगा बट एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। या तो आप अपनी लाइफ में इंडिविजुअल भी स्टार्ट कर सकते हो, या कहीं पे किसी के साथ अगर आपकी एंडिंग हुई है, जो कि एम्परर कार्ड आया था, उसकी तरफ से एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो सकता है। तो एक एंड होने के बाद एक नई शुरुआत, एक नए डायरेक्शन, एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में ओपन हो रहा है। देख लीजिए, क्योंकि सेकंड अगर मैं देखूं मैसेज ऑफ द डे में, तो 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। बिल्कुल क्लियर है, ये वहां से आपकी शुरुआत होगी। आपको थर्ड पार्टी में रखा गया, आपका दिल टूट गया, आप जो भी है आप इससे निकलना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत, एक नया चैप्टर इसलिए भी ओपन अप होगा कि हो सकता है कि आपको इस सिचुएशन से वो निकालना चाहते हैं। क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया था, हो सकता है ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हो। ये जानते हैं आप हर्ट हो गए हैं, आपके साथ इनकी सारी चीजें, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है। और कुछ लोगों के लिए मैं अभी बताऊंगी, आपके लिए भी बताऊंगी, कोई 2-3 सिनेरियो दिख रहे हैं। या तो एक पर्सन जो कि एम्परर भी था पहले, लेकिन अब 9 ऑफ कप्स में है। ये पर्सन अपनी लाइफ में इंडिविजुअल सिंगलहुड लाइफ में काफी इंजॉय कर रहा है, बहुत ही फ्रीडम पसंद, जैसे कि आप क्वीन ऑफ वैंड्स में हैं। आप अपनी फ्रीडम में अपने आप को बहुत ही ट्रेंडी और बहुत ही कंप्लीट पर्सन रखते हैं। करेज है, कॉन्फिडेंट है, अपनी लाइफ को जीने का अथॉरिटी से जीते हैं आप, अपनी फ्रीडम को बहुत ज्यादा करते हैं, गो गेटर वाली एनर्जी है आपकी। सेम इस पर्सन की भी है 9 ऑफ कप से। ये पर्सन इसीलिए आपके साथ जो चीजें खत्म हो गई थी उसको शुरू करना चाहता है। जो आपको हर्ट किया था, थर्ड पार्टी में रखा था, उससे आपको निकालना चाहता है। 9 ऑफ कप्स ये वो पर्सन है जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा। ये पर्सन आपकी तरफ इसलिए अट्रैक्शन हो रही है क्योंकि आप क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है। ये पर्सन आपकी तरफ दोबारा पुल कर रहा है। ये कोई एक नया पर्सन भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, जो हो सकता है, या तो ये वही पर्सन है जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा है। अब मैं अगर आपके लिए मैसेज ऑफ द डे पढ़ूं, तो जो चीजें आपने एंड कर दी है, आप अपनी लाइफ में, हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में एक न्यू चैप्टर, ओके, तो आप अपनी लाइफ में एक न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ये थर्ड पार्टी और जो हर्ट हुए हैं, एक्सट्रीमली हर्ट हो चुके हैं दिल के मामले में, आप इस चीज से अपनी लाइफ से निकलना चाहते हैं। और अब आपने शायद डिसाइड कर लिया है कि आप सिंगलहुड लाइफ रहेंगे, आप अपनी फ्रीडम पे काम करेंगे, अपनी विश फुलफिलमेंट पे काम करेंगे, इसीलिए आप क्वीन ऑफ वैंड्स में हैं। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि कुछ लोग जो हैं, या तो पुराना पर्सन आ रहा है, या कोई पुराना पर्सन जिसने दिल तोड़ा है, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम इस सिचुएशन से निकल के अपनी लाइफ में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और हम अपनी सिंगलहुड और अपनी विश फुलफिलमेंट, अपने ड्रीम्स, और अब हम सिंगल लाइफ जिएंगे। अब हमें ये दिल के मामले में दोबारा हर्ट नहीं होना है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आज कुछ लोगों को हो सकता है पता चल जाए कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। ओके, और पर्सन हो सकता है आपको बता दे कि ये सिंगलहुड लाइफ है। हो सकता है आपके पार्टनर हो, जिस भी रिलेशन में हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी चीज रिवील हो जाए, और जिसके बाद आप डिसाइड कर लें कि आप सिंगलहुड लाइफ में ज्यादा बेटर हैं और आप अपने ऊपर ध्यान देने लगेंगे। ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी अभी क्वीन ऑफ वैंड्स की सिचुएशन में नहीं आए हैं। अगर नहीं आए हैं तो प्लीज आप बदलिए, खुद को काम करना शुरू करें, सेल्फ लव करना शुरू करें। उनके लिए यही गाइडेंस है। जो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वो तो ऑलरेडी अपने ऊपर काम कर ही रहे हैं। ओके, तो ये था मैसेज ऑफ द डे। कोई भी सिचुएशन आपसे मैच हो किसी भी तरीके से, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा, क्योंकि सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, आपकी जो आपका और आपकी पर्सनालिटी है वो बहुत अच्छे से चेंजेस आ रहे हैं उसमें। रीडिंग को क्लेम करें जिससे ज्यादा से ज्यादा ये आपसे रेजोनेट करे। और अगर आपको लगता है कि यहाँ आपको कुछ पूछना है, गाइडेंस
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, एंड आज की अफर्मेशन में आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम इन अ करेज, आई एम इन स्ट्रेंथ, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम हेल्दी, आई एम फिट। ये थी आज की अफर्मेशन। और रीडिंग को क्लेम करने के साथ अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।